प्यारे छात्रों, कल हमने नियोजित विकास की राजनीति अध्याय के अंतर्गत नियोजन क्या है, नियोजन के क्या उद्देश्य हैं, इस बारे में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका क्या है और इसका महत्व क्या है। तो देखिए, सबसे पहले भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका। भारत एक विकासशील देश है। देशों की 3 कैटेगरियां हैं: विकसित देश, विकासशील देश और अविकसित देश। तो भारत सेकंड नंबर के कैटेगरी में है, विकासशील देश है, जिससे मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है भारत ने। इस दृष्टि से यहाँ सार्वजनिक उद्यमों का विशेष महत्व है और इनकी बढ़ती हुई भूमिका को हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है समाजवादी समाज की स्थापना। आर्थिक असमानता को कम करके समाजवादी समाज की स्थापना के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दूसरा है संतुलित आर्थिक विकास में सहायक। भारत में क्षेत्रीय असंतुलन पाया जाता है। सब क्षेत्र एक जैसे नहीं हैं। यहाँ एक और ऐसे राज्य हैं जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न हैं। इन संपन्न राज्यों में पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात आदि प्रदेश हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ राज्य बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, जैसे बिहार, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश। इन पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास तथा इनको अन्य विकसित राज्यों के समान यानी समकक्ष लाने के लिए सरकारी उद्यमों की स्थापना की जाती है। ये सार्वजनिक उद्यम पिछड़े क्षेत्रों में तीव्र विकास और पिछड़े तथा संपन्न राज्यों के बीच की खाई को पाटने का कार्य करते हैं। इसके बाद सामाजिक सुरक्षा उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण। नागरिकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि सैनिकों व शस्त्रगारों में श्रेष्ठ किस्म के शस्त्र हों, सैनिकों के पास अच्छे किस्म के शस्त्रों हथियार हों। अतः विश्वसनीय हथियारों के निर्माण को निजी क्षेत्र को नहीं सौंपा जा सकता और उसके लिए सरकारी उद्यम लगाए जाते हैं, सरकारी उद्योग लगाए जाते हैं। नेक्स्ट, लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है वही ये सार्वजनिक उद्योग। कुछ मूलभूत जन उपयोगी सेवाएं जैसे पानी, बिजली, परिवहन, स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा आदि को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए रखा जाना चाहिए, क्योंकि निजी क्षेत्र इन सेवाओं में भी लक्ष्य की तलाश करते हैं और सार्वजनिक क्षेत्र इन सेवाओं को न्यूनतम कीमत पर जनता को उपलब्ध करवाता है। अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण। अर्थव्यवस्था को उतार चढ़ाव से बचाने के लिए तथा इसको नियमित रखने के लिए सरकारी नियंत्रण आवश्यक है। विदेशी सहायता। अल्प विकसित देशों में आंतरिक साधन कम पड़ जाते हैं, अतः आर्थिक विकास के लिए बाहरी देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में विदेशी सहायता सार्वजनिक क्षेत्रों को ही मिलती है। इसलिए विदेशी सहायता की प्राप्ति के लिए भी सार्वजनिक क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा। सार्वजनिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का जनहित में विवेकपूर्ण ढंग से विदोहन संभव होता है। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। जब उद्योग धंधे लगेंगे तो रोजगार अपने आप भी मिलेंगे और बेरोजगारी दूर हो। निर्यात का प्रोत्साहन। सार्वजनिक क्षेत्र देश के निर्यात को बढ़ाने में बहुत ही सहायक सिद्ध हुए हैं। सहायक उद्योगों का विकास। सार्वजनिक क्षेत्र ने सहायक उद्योगों के विकास में सहायता प्रदान की है, जिससे इन उद्योगों में लगे लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। निजी क्षेत्र के दोषों को दूर करने में सहायक। निजी क्षेत्र व्यक्तिगत लाभ पर आधारित होते हैं और लाभ कमाने के लिए निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करते हैं। इस प्रतिस्पर्धा में अंततः उपभोक्ता अर्थात सामान्य जन को नुकसान होता है और सार्वजनिक क्षेत्र जन कल्याण की दृष्टि से काम करता है। यह निजी क्षेत्र की लूट प्रवृत्ति को कम करने में भी अपनी महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत में मिश्रित स्वरूप वाली अर्थव्यवस्था ने सार्वजनिक उद्यमों में
अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत आधार स्तंभ के रूप में कार्य किया है। तो ये है भाई भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका कहिए या इसका महत्व कहिए। तो ये अच्छा प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है और 8 नंबर का आता है बोर्ड की परीक्षा में। धन्यवाद।